जी नमस्कार, मैं मनीष मेहवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं। ये कहा जाता है कि बिरसा मुंडा का अपना आखिरी समय इसी कारागार में बिताए थे। इसे म्यूजियम के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कुछ बच्चे दिख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति है। भाई जी राम राम। राम 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 राम। कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया। सब ठीक है। ये जानना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल है, क्या आप लोग के जो 5 साल काम हुआ सरकार कैसा रहा? देखिए, युवाओं के बीच जिस तरह का अलग अलग जो मुद्दा आता है, जैसे आपका रोज़गार का मुद्दा हुआ, उसके बाद फिर स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा हुआ, ऐसा अलग अलग मुद्दा पे सरकार का जो पहल है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। तो इसलिए हम लोग 5 साल में युवा, जहाँ तक युवाओं की बात है, और बाकी सरकार जो रोड नाला ये सब जो काम करती है उससे हम लोग किसी ना किसी हद तक हम लोग सेटिस्फाइड हैं। और जिस तरह का स्थिर सरकार रहा है 5 साल में, कभी ये गहमागमी वो गहमागमी से जो मुक्त रहा है, ये स्थिर रहा, शांत रहा। ये 5 मतलब साल कहने का मतलब कि काम हुआ है और कुछ होने ऐसा का काम उम्मीद है। अच्छा, यानी कि कुछ काम बचा हुआ है जी, कुछ महाराज काम पार्टी बचा से जुड़े हुए का पूरा घुमा करके अंतिम में आके कुछ बचा हुआ। चलिए हम लोग उसी पर बात करेंगे, क्या बचा, क्या चीज़ बचा हुआ है यहाँ पर। देखिए, काम तो जो बोल रहे हैं बहुत कुछ हुआ ही है, ठीक है, लेकिन जो नौकरी का जो अवसर होना चाहिए था, जितना झारखंड सरकार से मैंने एक बार बहुत अति होने के बाद, नया राज्य बनने के बाद एक स्थिर सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के बनी थी, तो इससे बहुत उम्मीद थी। हम जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनके पास नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तैयारी कर रहे हैं 5 साल 10 साल से कंटिन्यू। आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में तैयारी करते करते उनका जो है सवाल झड़ जा रहा है। आपका भी झड़ रहा है? हाँ, मेरा भी झड़ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब कि रोजगार का जो आशा था, जो आशा था वो निराशा में परिवर्तन हो गया। कहीं हद तक जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, जितना हमारी कुछ हुआ, जितना एक्सपेक्टेशन हमारी थी उतनी नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जितनी सरकार अभी तक रहे हैं उससे बेहतर सरकार है। मतलब अंधों में काना राजा नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो साफ साफ देखिए, दुख हम साफ साफ समझाइए। अंधों में काना राजा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब काम हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ये महाराज आप ही कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद इतना अच्छा सॉलिड सरकार बना है, मतलब राजधानी में भी, मतलब इस राज्य में भी, अपना सेंट्रल में भी, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ छूट गया। अच्छा, ये बताइए कि 18 साल से 19 साल से जो लोग मैंने 2000 के बाद पहली बार एक सरकार, स्थिर सरकार बनी है, तो उसके पहले जितना जंग लगा हुआ था उसको जंग को साफ अच्छा, जंग साफ करने में समय लगा, आगे काम होगा। क्या कहते हैं भाई जी? ये कह रहे हैं कि जंग साफ हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है और भी होगा। देखिए, एक बात बता देंगे, काम, क्योंकि मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ और मैं खुद भी छात्र हूँ, तो काम तो हुआ है सरकार में, ये आप नहीं कह सकते। आप निकलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे काम। आज 1 रुपये में सरकार रजिस्ट्री कर रही है महिला के नाम पर। हाँ, ये तो एक अच्छा। आज विश्वविद्यालय खोले गए हैं। जो मेन मुद्दा होता है युवा पढ़ेगा तभी रोजगार होगा। और जिस प्रकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा इस बात को कि केवल डिग्री से काम नहीं चलेगा, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए, तो ये भी हुनर होना चाहिए। इसका मतलब डिग्री वाले का कोई वैल्यू नहीं? डिग्री वाले का वैल्यू है, मगर आप राजनीति, मतलब जो आदमी मैट्रिक कर गया, MA कर दिया, BA कर लिया, अब उसको आप नौकरी नहीं दीजिएगा। फिर आप राजनीति में भी चर्चा लेके आई ना इसको। राजनीति में भी पढ़े लिखे लोग, 8वां पास को आप बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे और आप यहाँ बोलते हैं कि पढ़े लिखे की बात करें, डिग्री के। देखिए, आप लालू जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? आप यहाँ रोक के रखे हुए अपने राज्य में। नहीं, मैंने कोई रोक के नहीं रखा हो। लालू जी यही ना है जी। घोटाला करेंगे तो उनका कारागार ही, आप कारागार देख रहे सामने, आपके प्रत्यक्ष रूप से आप कारागार देख सकते हैं। जो भी लोग गलत काम करेंगे उनके लिए कारागार बनाया गया, आखिर उसका भी तो भोजन। एक बात है, ये बिरसा मुंडा जी का कारागार है, उनके नाम से यहाँ जो भी आएगा गर्व से रहेगा। नहीं, हम लोग गर्व से, आज हम लोग उनको माले बाहर नहीं, अंदर जाइएगा तब ना मजा आएगा। एकदम अंदर से ही आ रहे हैं, अभी तुरंत माले। महाराज अभी तो काम चला, तो हम लोग अंदर जाने लायक काम ही नहीं करेंगे। हम लोग देश के पढ़े लिखे, हम लोग क्या मतलब है, कोई चारा चोरा, कोई दवा को। आज के देखिए, सरकार बहुत अच्छी काम करी है, मगर मतलब लालू जी की सरकार अच्छा काम, मतलब पार्टी अच्छा। लालू जी की सरकार नहीं, यहाँ की सरकार, अभी वर्तमान की सरकार, अभी जो 7-8 को जो लालू जी का जो मगर कैंडिडेट जो भी है उनको एक बार सोचना चाहिए। यहाँ पे दवा घोटाले जैसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है, तो आखिर हम लोग सोचते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन भाजपा कर रही है। 1 मिनट, दवा घोटाले जो करते हैं उनको टिकट दे दिया जा रहा है महाराज, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है? देखिए, ये जो है से स्थिर सरकार बनाने का एक तरीका है। सरकार अपना उस पर हम लोग मतलब स्थिर, 1 मिनट, स्थिर सरकार बनाने का मतलब ये है कि दवा घोटाला करने वाले को टिकट दे दीजिएगा? आप ही का बात बोल रहे हैं। मतलब स्थिर सरकार बनाने के लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा? नहीं, जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं है, उस साक्ष्य के अभाव में देखिए पार्टी है, पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी के चुनाव किनको लड़ना है, मैं चुनाव से मतलब नहीं है। वो किनको टिकट देगी, किनको टिकट नहीं देगी, ये ऊपर है तय करना, लोग बैठे हुए हैं, ये उनका काम है। हमारा जो काम है, जो धरातल पर काम हो रहा है, उसके पक्ष में या विपक्ष में बोल सकते हैं, क्या सही है क्या गलत, हमें बोल सकते हैं। यही बोलने के, सुनने के लिए। और भाई जी, क्या ये जो सरकार रहा, खुश है?
आपके लिए काम हुआ? स्टूडेंट टाइप के दिख रहे हैं। बहुत काम हुआ है। नौकरी मिल गया? ना नौकरी का कच्ची काम हुआ महाराज? ना, हम लोग सब बेरोजगार हैं, लेकिन अभी तक कुछ मतलब युवाओं के लिए अभी सरकार कुछ कर नहीं है। महाराज कंफ्यूज मत कीजिए हमको। अभी हम पूछे तो क्या कहे कि सब ठीक है, सब काम हुआ है, अब खुद बेरोजगार है, कह रहे सब युवा युवाओं के लिए बस कहने का मतलब जैसे। अच्छा, युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है, युवतियों के लिए हुआ है। अब का युवतियों के लिए नहीं हुआ है, स्टूडेंट के लिए हुआ ही नहीं है। महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए हुआ है? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? अरे यही जब की मतलब जैसे स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया गया, जैसे हॉस्पिटल खोल दिया गया, ये सब हो रहा है। ये वो हो रहा है। प्रणाम भैया। ये वो करके डंडी क्या कहते हैं? जैसे देखिए, अभी युवाओं के बीच में अभी जानते हैं कि झारखंड में युवाओं का कितना वोट का महत्व है। 40 से 45% युवा ही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। सरकार चूंकि अच्छा काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट हो चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी 2.5% ही है, पूरे केंद्र में मिला के 2.5% ही सरकारी क्षेत्र में नौकरी, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो आपका बात था कि डिग्री वाले अगर कहाँ जाएंगे, डिग्री वालों के लिए भी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट वगैरह मिल रहा है। एक दिन में 19 लाख लोगों को, 19,000 लोगों को सरकार यहाँ नौकरी दी है। प्लेसमेंट के आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 19,000 जो नियुक्ति कर रहे थे, वो खेलगांव की ये बात कर रहे हैं। खेलगांव में 19,000 की नियुक्ति पत्र बांटी गई। 8,000 रुपए में देश के राजधानी के रांची के युवाओं को 8,000 रुपए, मतलब 8,000 रुपया लेकर के 8,000 रुपए लेकर 8,000 रुपए वेतन में 8,000 रुपए वेतन मुंबई में जॉब दिया गया। आप समझ सकते हैं 8,000 रुपए में वो युवा मुंबई में रहेगा, कमाएगा। अच्छा, मतलब सैलरी 8,000 है और बॉम्बे में जाके कमाना है। हम हमने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी ठीक है, पहले से बेहतर हुआ इस बार, और आगे जाएगा और बेहतर होगा। मतलब कोई ये जादू का पिटारा तो नहीं कि एक बार खुला सारा समस्या का समाधान संभव नहीं है। ये रामराज में भी नहीं हुआ था, वहां भी दिखा। मतलब इस बात को सिर्फ आप ये मानिए कि आने वाली सरकार अगर फिर बनती है रघुवर जी का, तो और बेहतर काम होगा या नहीं होगा? देखिए, सरकार पुनः बनेगी, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। मतलब ये बनेगी, ये सरकार बनेगी। फिर भी मतलब कहीं ना कहीं से गुस्सा है जो आप सरकार मन में गुस्सा इसलिए है, मैं इसलिए नाराज हूँ आज। युवा, देश का युवा इसलिए नाराज है क्योंकि रोजगार नहीं मिली। ये हकीकत है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं पुनः एक बात कहता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम करी है, मगर सरकार को युवाओं के रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार, अगर युवा जिंदा रहेंगे, अगर युवा जीवित रहेंगे, अगर युवा पोषित रहेंगे, तभी वो वोट दे पाएंगे। धन्यवाद। हाँ, काटिए जल्दी से। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे जो भ्रष्ट अफसर लोग हैं झारखंड को खोखला करने के लिए भ्रष्ट अफसर काफी हद तक जिम्मेदार है। सरकार खुद नहीं चलाती, उनके पीएस वगैरह भी रहते हैं, काफी भ्रष्ट हैं। जैसा आइडिया देंगे सरकार वैसे हिसाब से काम करेगी। सरर का खुद एक आइडियोलॉजी रहता है। चलिए धन्यवाद। नेता मत चुनो ना। नहीं, ठीक है। पास चौथी पेल। अब आप देख लीजिए, एक व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है और आप उसे दावेदार बना देते हैं कि वो फल्ला विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। ये बोलना चाहेंगे, एक सिपाही बहाली के लिए इंटर पास करने के लिए उसको एंट्रेंस देने के बाद उड़ाया जाता है। इतना प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, तो एक नेता के लिए क्वालिफिकेशन तय क्यों नहीं होता है? आज चलिए उसका क्वालिफिकेशन हम ही लोग तय करते हैं, ये हम लोग फाइनल करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना। ये आम जनता की ये गलती है। झारखंड के माध्यम से हम लोग आज देश के सभी लोगों को अपील करना चाहते हैं, झारखंड के सभी लोगों को अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों को चुने, वो किसी भी दल के हो, उन लोगों को चुने जो शिक्षित है, जो आपका हकीकत में कल्याण कर सके। उन लोगों को नहीं चुने जो खुद अपने सड़े गले हुए हैं। इसको बाइंड अप करते हुए यही कहेंगे कि युवाओं का कहना है कि भाई जो पिछले जो काम हुआ करता था उससे बेहतर हो रहा है, और आशा है कि नई सरकार अगर फिर रघुवर दास की बनेगी और बेहतर काम होगा। लेकिन आम जनता से युवा ये कहना चाहते हैं कि आप अपना मत देने के पहले कैंडिडेट को देख लें, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये आम जनता के लिए सोचता है या नहीं सोचता है। ये सोच समझ के अगर आप वोट देंगे तो आपके समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेगमेंट यहां समाप्त करते हैं। अभी हम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के बाहर में हैं, जिसे एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। आप आइए, घूमिए, बहुत ही मनोरम स्थल है। ये देखेंगे, बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। अभी ये लगता है कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो ऐसा है, ये सेगमेंट यहां समाप्त करते हैं। अगले सेगमेंट में हम पुनः ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।